तो चलिए इस पर जरा गहराई से बात करते हैं। 20 साल से भी ज्यादा समय से गूगल का मतलब ही इंटरनेट रहा है। मतलब ये हमारी जिंदगी का ऐसा हिस्सा बन गया है कि आज की दुनिया में इसके बिना जिंदगी सोचना भी भाई बहुत मुश्किल है। और देखिए, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये हम सबका एक अनुभव है, एक एहसास है। सोचिए जरा, कुछ भी खोजना हो, कहीं का रास्ता ढूंढना हो या फिर दुनिया से जुड़ना हो, हर चीज को गूगल ने पूरी तरह से बदल दिया है। लेकिन क्या ये सब अब बदलने वाला है? क्योंकि टेक्नोलॉजी की दुनिया में ना एक नया भूचाल आ गया है और इसका नाम है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और ये जो भूचाल है, ये गूगल के दशकों पुराने राज के लिए शायद अब तक की सबसे बड़ी चुनौती है। तो सवाल ये है कि आखिर हुआ क्या? मतलब टेक्नोलॉजी की दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे ताकतवर कंपनी अचानक से बैकफुट पर कैसे आ गई? चलिए इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, यहाँ पर जो सबसे दिलचस्प बात है वो है बदलाव की रफ्तार। सोचिए, सालों तक गूगल अपनी ही धुन में अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था, जैसे कोई बेताज बादशाह हो। और फिर अचानक एंट्री होती है ओपन एआई और माइक्रोसॉफ्ट की चैट जीपीटी के साथ, और बस गूगल के अंदर कोड रेड वाली सिचुएशन बन गई। मतलब रातों रात लोग पूछने लगे कि क्या गूगल अब भी उतना जरूरी है। और उस वक्त ना माहौल ही ऐसा बन गया था, सबको यही लगा कि भाई गूगल तो इस तूफान के लिए तैयार ही नहीं था, एक ही झटके में उसे मात मिल गई। लेकिन रुकिए, क्या कहानी सिर्फ इतनी ही है या इसमें कोई और भी पहलू है? चलिए अब कहानी का दूसरा पहलू देखते हैं। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई का नजरिया। उनके हिसाब से देखें तो ये कोई घबराने वाला पल नहीं था, बल्कि ये तो एक लंबी, बहुत लंबी गेम का हिस्सा था। एक ऐसी रणनीति जिसकी तैयारी वो सालों से कर रहे थे। देखिए, सुंदर पिचाई का एआई पर ध्यान कोई नई बात नहीं है। बात 2016 की है। सोचिए, जब एआई का इतना हल्ला भी नहीं था, तब उन्होंने पूरी कंपनी को एआई फर्स्ट बना दिया था। उनका मानना है कि ये कोई अचानक आई बाढ़ नहीं है, ये तो वो लहर है जिसका वो खुद इंतजार कर रहे थे। और पिचाई का टेक्नोलॉजी को देखने का ये जो तरीका है ना, वो उनके बचपन से आता है। सोचिए, जब किसी चीज के लिए, जैसे एक फोन के लिए, सालों इंतजार करना पड़ता है तो उसकी असली कीमत समझ आती है, उसका असर समझ आता है। और शायद यही अनुभव है जो उन्हें जल्दबाजी में फैसले लेने से रोकता है और एक लंबी सोची समझी चाल चलने के लिए प्रेरित करता है। हाँ, लेकिन एक बात है, लंबी रणनीति बनाना और उसे अरबों लोगों के लिए बिना किसी गलती के जमीन पर उतारना, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। और सच तो ये है कि एआई को लागू करने में गूगल को काफी मुश्किलों और विवादों का सामना भी करना पड़ा है। और इसका सबसे ताज़ा और बड़ा उदाहरण है जेमिनी इमेज जनरेटर वाला विवाद। ये कंपनी के लिए वाकई एक बहुत बड़ी शर्मिंदगी की बात बन गया। तो आखिर गड़बड़ हुई कहाँ? देखिए, गूगल का इरादा तो अच्छा था। वो चाहते थे कि जब कोई डॉक्टर जैसा कुछ सर्च करे तो हर तरह के लोग दिखें, पूरी दुनिया की विविधता दिखे। लेकिन गड़बड़ ये हुई कि एआई ने यही लॉजिक ऐतिहासिक चीजों पर भी लगा दिया, और नतीजे बिल्कुल गलत, बेतुके और अस्वीकार्य थे। जैसा पिचाई ने खुद कहा, ये नेक इरादों के बिगड़ने का एक क्लासिक केस था। अब एक और बड़ा डर है, और ये डर सीधा गूगल के पैसे से, उसके बिजनेस से जुड़ा है। सोचिए, गूगल की पूरी कमाई किस पर टिकी है? सर्च में दिखने वाले लिंक्स और विज्ञापनों पर, है ना? अब अगर एआई ही सीधे सीधे जवाब देने लगेगा तो फिर उन लिंक्स पर क्लिक कौन करेगा? और अगर क्लिक नहीं होंगे तो विज्ञापनों का क्या होगा? लेकिन सुंदर पिचाई इस बात को लेकर काफी कॉन्फिडेंट हैं। उनका कहना है कि लोग कभी भी सिर्फ एक जवाब से खुश नहीं होते, उन्हें हमेशा ऑप्शंस चाहिए, चॉइस चाहिए। और जहां चॉइस होगी वहां कमर्शियल चॉइस, मतलब विज्ञापनों के लिए जगह हमेशा रहेगी। और उनके जो शुरुआती टेस्ट हैं वो भी यही दिखा रहे हैं कि एआई सर्च में विज्ञापन अच्छी तरह से काम कर सकते हैं। तो ठीक है, इतनी सारी चुनौतियां हैं, इतने सारे सवाल हैं, इन सब के बीच गूगल आगे का रास्ता कैसे देख रहा है? इस जबरदस्त कंपटीशन में वो अपनी जगह कहाँ मानता है? चलिए पहले देखते हैं कि कंपटीशन क्या कह रहा है। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला, उनका अंदाज एकदम आक्रामक है। वो साफ साफ कह रहे हैं कि हमने गूगल को नाचने पर मजबूर कर दिया, मतलब हमारी वजह से उन्हें अपनी पूरी स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ी। और इस पर सुंदर पिचाई का जवाब भी उतना ही सीधा और साफ है। वो कहते हैं कि किसी और के संगीत पर नाचने से आप गलती ही करेंगे। हमें पता है कि हमें क्या करना है। मतलब संदेश एकदम क्लियर है,
गूगल किसी और की धुन पर नहीं नाचेगा, वो अपनी ही लय बनाएगा। और ये सब हमें इस पूरी कहानी के सबसे बड़े सवाल पर ले आता है, एक ऐसा सवाल जो सीधे सीधे गूगल के वजूद से, उसके भविष्य से जुड़ा है। ये जो आप देख रहे हैं, ये गूगल के हेडक्वार्टर्स में रखा एक टी-रेक्स का कंकाल है, जिसका नाम स्टेन है। ये सिर्फ एक सजावट की चीज नहीं है, ये एक चेतावनी है, एक रिमाइंडर है। हर दिन वहां काम करने वाले हर इंसान को ये याद दिलाता है कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में बड़े से बड़ा बादशाह भी डायनासोर की तरह खत्म हो सकता है। और ये बात सुंदर पिचाई खुद भी मानते हैं। वो जानते हैं कि दांव पर क्या लगा है। वो कहते हैं कि टेक्नोलॉजी में अगर आप आगे रहने के लिए लगातार नया कुछ नहीं करते, तो अंत में यही हश्र होता है। मतलब इस जंगल में टिके रहने का एक ही तरीका है, लगातार इनोवेशन। तो अब हम वापस उसी सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। एआई की दुनिया जो रॉकेट की रफ्तार से भाग रही है, और दूसरी तरफ है गूगल, जो अपनी स्थिर, सोची समझी लंबी दौड़ वाली चाल पर भरोसा कर रहा है। तो सवाल ये है कि क्या ये रणनीति उन्हें इस तूफान से बचा पाएगी, या फिर वो भी स्टैन द डायनासोर की तरह इतिहास का हिस्सा बनकर रह जाएंगे। खैर, इसका जवाब तो सिर्फ आने वाला वक्त ही बताएगा।